एक नगर कोतवाल के पास अनोखा मामला आया। इतना अनोखा कि वह बड़ी देर तक असमंजस में पड़ा रह गया। दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों ही कह रही थीं कि यह बच्चा मेरा है। बच्चा इतना छोटा था कि कुछ भी बोल नहीं सकता था। 4 महीने से बड़ा नहीं लगता था वह। उससे तो पूछ ही नहीं सकते कि तुम्हारी माँ कौन है। बच्चे को बस रोना आता था और वह रो ही रहा था। नगर कोतवाल जिस औरत को देखता वह रोती हुई ही मिलती। यह तो पक्का था कि इनमें से एक झूठ बोल रही है। एक बच्चे की माँ एक ही स्त्री तो हो सकती है, पर दोनों ही दावा कर रही हैं कि यह उसका बच्चा है। दोनों ही रो भी रही हैं। बच्चा किसी एक की तरफ घुमकता भी नहीं, किसी एक की तरफ देखता भी नहीं। नगर कोतवाल ने कड़क कर कहा, सच सच बताओ, असली माँ कौन है? दोनों ने ही कहा, मैं असली माँ हूँ, दूसरी ने मेरा बच्चा चुराया है। मासूम बच्चा बता नहीं सकता था कि उसे किसने चुराया है, कौन चोर है और कौन असली माँ। किसी तरह पता नहीं चल पा रहा था। नगर कोतवाल के लिए तो यह बड़ी शर्म की बात थी कि वह किसी का न्याय नहीं कर पा रहा। कोतवाल का काम ही था न्याय करना। उसे राजा को साफ बताना पड़ता था कि कितने लोगों का न्याय किया, किस किस तरह से न्याय किया। यदि किसी का न्याय न कर पाने की बात राजा को पता चलेगी तो कैसी दुर्गति होगी कोतवाल की। राजा धिक्कारेगा, दरबारी सब उसकी हंसी उड़ाएंगे। करूं तो क्या करूं? नगर कोतवाल सोच रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, दिमाग परेशान था। फिर उसने अपने दिल से कहा, तुम डट कर खड़े रहो, और दिमाग से कहा, तुम अपने घोड़े दौड़ाओ। इस तरह नगर कोतवाल का असमंजस दूर हुआ और उसने कहा, इस तरह तो सच का पता चलेगा नहीं। तुम दोनों सुबह से यहीं खड़ी हो, शाम होने को है। न्याय पाए बिना घर भी कैसे जाओगी? बच्चे को तो उसकी माँ के साथ ही रहना चाहिए। तुम दोनों एक घर में तो रहती नहीं कि बच्चा दोनों के साथ चला जाए। निर्जीव पदार्थ होता तो उसे काट कर आधा आधा बांट देते, पर बच्चे को बांट नहीं सकते। लेकिन बच्चे की माँ में बहुत शक्ति होती है, वह अपने बच्चे को अपने पास खींच सकती है। तुम दोनों बच्चे के एक एक हाथ और एक एक पैर पकड़ो, फिर उसे अपनी अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को खींच सकेगी वही बच्चे की माँ होगी। दोनों औरतों ने बच्चे का एक एक हाथ और एक एक पैर पकड़ा, पर थोड़ा सा खींचते ही बच्चा तेजी से चिल्लाया और रोया। एक स्त्री का हाथ ढीला पड़ गया, दूसरी स्त्री ने झटपट बच्चे को गोद में ले लिया। अब वे दोनों स्त्रियां नगर कोतवाल को देखने लगीं। जिसके पास बच्चा था वह खुश थी कि उसने बच्चा पा लिया है। जिसने बच्चे को छोड़ दिया था वह रो रही थी। बच्चे वाली ने कहा, देखा कोतवाल जी, मैं कहती थी ना कि बच्चा मेरा है, इसने तो बच्चा चुराया है। कोतवाल ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, बच्चे की माँ वह दूसरी है, बच्चे की चोरी तुमने की है। अगर तुम बच्चे की असली माँ होती तो उसे हाथ पैर पकड़कर खींचने की क्रूरता नहीं कर पाती। उस स्त्री ने बच्चे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे का रोना चिल्लाना उससे सहा नहीं गया। माँ की ममता ऐसी ही होती है, वह अपने कलेजे पर पत्थर रख लेगी पर बच्चे को दुखी नहीं देख सकेगी। बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए उसने उससे बिछड़ना भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद नगर कोतवाल ने बहुत सख्ती से कहा, सच सच बताओ, तुमने इसका बच्चा क्यों चुराया? वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मेरे भी बच्चा हुआ था पर वह मर गया। मैं बिना बच्चे के नहीं रह पा रही थी, इसलिए यह बच्चा चुराया था। फिर उसने दूसरी स्त्री को बच्चा देकर उसके पैर पकड़ लिए और बोली, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बहन। एक साधु यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वे जंगल में चलते जा रहे थे कि उन्हें सुनाई पड़ा, कोई है, मेरी सहायता करो, कोई है, मेरी सहायता करो। जिज्ञासा के कारण साधु
आवाज की दिशा में चले गए। देखा कि कुछ दूरी पर एक बड़ा सा लकड़ी का पिंजड़ा रखा है और उसके अंदर एक शेर बंद है। वही शेर कहता जा रहा था, कोई है, मेरी सहायता करो। शेर ने जब साधु को देखा तो वह बोला, साधु जी, इस पिंजड़े का द्वार खोल दो। साधु बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं निहत्था हूँ, अहिंसक हूँ और तुम एक हिंसक जीव हो। बाहर निकलते ही तुम पहला हमला मुझ पर ही करोगे। शेर बोला, नहीं साधु जी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे संकट से बचाएंगे तो मैं आपका बुरा नहीं करूंगा। किसी दुष्ट आदमी ने यह पिंजड़ा यहाँ रख दिया। इसके अंदर एक खरगोश बंधा हुआ था। खरगोश को खाने के लिए ही मैं इसके अंदर आया। आप मुझे निकाल दीजिए। साधु ने कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत शक्तिशाली हो और बहुत क्रूर भी। शेर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। साधु होते हैं सरल स्वभाव के। उन्होंने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। बाहर निकलते ही शेर ने साधु को दबोच लिया। साधु ने कहा, तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। शेर हंसा और बोला, वह तो चालाकी थी, वचन नहीं था। साधु ने कहा, यह न्याय नहीं है जंगल के राजा। किसी तीसरे को बुला लो जो हमारा न्याय कर सके। शेर ने इधर उधर देखा। एक लोमड़ी इस घटना को दूर बैठी देख रही थी। शेर ने आवाज दी, ओ लोमड़ी, यहाँ आओ। शेर को भरोसा था कि लोमड़ी जंगल के राजा का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए उससे क्या डर, बुला लो। लोमड़ी पास आई तो साधु ने कहा, इस हिंसक प्राणी को मैंने मुक्त किया और यह मुझे ही शिकार बना रहा है। तुम न्याय करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। लोमड़ी बोली, न्याय तो तब हो ना जब मुझे विश्वास आए। ये तो जंगल के राजा हैं, महान राजा, महान शक्तिशाली। इन्हें भला कौन पिंजड़े में बंद कर सकता है? तुम ही पिंजड़े में रहे होगे साधु जी। शेर कैसे पिंजड़े में हो सकता है? शेर झुंझलाया और बोला, पिंजड़े में था तो मैं ही, इससे क्या होता है? मैं भोजन करना छोड़ दूंगा क्या? लोमड़ी बोली, आप मुझे भरोसा दिला दीजिए कि आप पिंजड़े में जा सकते हैं तो मैं न्याय कर दूंगी। शेर झुंझला कर पिंजड़े में घुसा और बोला, लो देखो, ऐसे था मैं पिंजड़े में। इतने में लोमड़ी ने झट से पिंजड़े का द्वार बंद कर दिया। शेर फिर पिंजड़े में बंद हो गया। लोमड़ी ने हाथ झाड़ कर कहा, लो साधु जी, हो गया आपका न्याय। जंगल के राजा, राज करिए पिंजड़े के भीतर। शिकारी आएगा और जब आप भूख से मर जाएंगे तो आपको अपने कुत्तों का भोजन बनाएगा। कहते हो खुद को जंगल का राजा और काम करते हो हम लोमड़ियों जैसे, तो भुगतो। इसके बाद साधु और लोमड़ी तो अपने अपने रास्ते पर चल दिए और जंगल का राजा पिंजड़े में सिर पीट कर रोने लगा। एक किसान बड़ा आलसी था। वह अक्सर खेतों में जाता और सारा दिन पेड़ के नीचे सोकर शाम को वापस घर आ जाता। समय पर बुआई न हो पाती, कभी सही समय पर सिंचाई न हो पाती। जैसे तैसे कुछ फसल होती तो सही समय पर फसल कट न पाती। किसान के आलसी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान होती थी। कम अनाज से काम चलाना पड़ता। घर में हमेशा तंगी बनी रहती, जबकि उनके पास खेती के लिए बहुत भूमि थी। उसकी पत्नी ने सोचा, आलस में किसान बर्बादी करता है, मुझे इसके साथ ही खेतों में जाना चाहिए। पत्नी भी साथ में जाने लगी। वह खुद भी बहुत मेहनत करती और किसान को भी बैठने नहीं देती। अब फसल अच्छी होने लगी, लेकिन किसान मन ही मन कुढ़ता रहता कि इस औरत के कारण बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मना भी कैसे करें उसे, क्योंकि वह खुद भी तो कितनी मेहनत करती है। एक दिन एक साधु उधर से जा रहे थे। विश्राम के लिए वे पेड़ के नीचे बैठ गए थे। जब किसान और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए उस पेड़ के नीचे आए तो स्त्री ने पूछा, बाबा, हमारे पास सूखी रोटी और चटनी है, क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे?
साधु ने कहा, हाँ बेटी, भूख तो है, सुबह से चल रहा हूँ, बस जल ही पिया है, अन्न नहीं खाया। स्त्री ने साधु को कुछ रोटियां और चटनी दे दी। साधु ने रोटी खाई। स्त्री ने उन्हें अपने घड़े से शीतल जल पिलाया। चलते समय साधु ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, खुद अधपेट खाकर मुझे पेट भर खिलाया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। स्त्री कुछ कहती उससे पहले चट से किसान बोल पड़ा, हमें एक सहायक दे दीजिए, बहुत काम करना पड़ता है, दिन भर काम करते करते थकान से चकनाचूर हो जाता हूँ मैं। साधु ने मंत्र फूंका और वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो गया। साधु ने कहा, यह लो तुम्हारा सहायक, यह हर काम कर सकता है। साधु चले गए। राक्षस ने कहा, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा, यह खेत खोदो। फिर किसान पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में राक्षस ने उसे जगाया और कहा, खेत खुद गया है, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान हड़बड़ाकर बोला, खेत में बीज बो दो। किसान उठकर बैठा और उसने देखा राक्षस ने तो थोड़ी ही देर में पूरे खेत में बीज बो डाले थे। राक्षस फिर सामने आ गया और बोला, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान सोचने लगा, जो काम मैं 10 दिन में करता हूँ यह 10 मिनट में कर देता है, इसके लिए इतना काम कहाँ से लाऊंगा। तभी किसान की पत्नी ने कहा, इस गांव से बाईं तरफ जो रास्ता गया है वहाँ एक कुत्ता रहता है जिसकी पूंछ टेढ़ी है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस चला गया। किसान और उसकी पत्नी घर आ गए। किसान बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, वह तो थोड़ी देर में ही आ जाएगा, तब हम उसे क्या काम देंगे। वह तो पल भर में खाना बना देगा, पल भर में घर साफ कर देगा, पल भर में खेत सींच देगा, पल भर में फसल काट देगा। पर फसल उगेगी तो अपने समय से ही, उसमें तो महीनों लगेंगे। हम काम कहाँ से लाएंगे, तब क्या देंगे काम उसे। पत्नी बोली, नहीं आ पाएगा वह। जितनी बार कुत्ते की पूंछ सीधी करेगा वह फिर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे काम में लगा रहने दो उसे, जिस काम को कभी पूरा ही नहीं होना।